हेलो एंड वेलकम टू द लर्निंग लेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमारी घटना चक्र की प्रीव्यू सीरीज चल रही थी जिसमें हम पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, एंड दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर इन द वीडियो सीरीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका जो टॉपिक है दैट इज आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। सो शुरू करते हैं। which center consist of more than 100 बुद्धा केव्स। तो 100 बुद्धा केव्स जो हैं उससे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है? कनेरी केव्स में, जो कहाँ है? नॉर्थ ऑफ बोरीवली, मुंबई, महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में, विद इन एरिया ऑफ संजय गांधी नेशनल पार्क। तो एक ये स्टेटमेंट भी याद रखेंगे। एंड टोटल 109 केव्स हैं यहाँ पे। देयर कंस्ट्रक्शन बिगेन इन फर्स्ट सेंचुरी BCE, and most of these caves are Buddhist monasteries हैं built for the resident study meditation. In which of the following stupas the feature of the platform Aryak pillars are found? तो that is found in अमरावती। अर्यक पिलर से नाम याद रखेंगे, अमरावती, पलनाडु, आंध्र प्रदेश। इन इंडियन आर्किटेक्चर सुर्खी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो सुर्खी किसने इंट्रोड्यूस की थी? दैट वॉज कुषाण। तो एविडेंस ऑफ यूज ऑफ सुर्खी जो है हमें कुषाण पीरियड में देखने को मिलता है। इन द 5 लेवल एक्सकवेशन एट मथुरा सुर्खी के एविडेंस देखने को मिलते हैं 3rd and 5th लेवल पे। Third level has been dated 200 BCE to end of 1st century, whereas 5th level belong to 4th to 8th century. Elephanta caves were mainly sculpted for which devotee? तो शिव के लिए जो है ये था मेन। एलिफेंटा केव्स किसके टाइम पे बने थे? राष्ट्रकूटा रूलर्स के टाइम पे। 7 cave temples have been found, जिसमें स्क्रिप्चर्स हमें हिंदुइज्म से रिलेटेड, मेनली शिवा से रिलेटेड देखने को मिलते हैं। These caves believed to be date from 5th to 6th century. The famous Trimurti image of Shiva have been found here. 1987 में Elephanta caves were declared World Heritage Site by UNESCO. The ancient monuments of Elephanta was mostly Buddhist and Shaivite. फेमस केव टेम्पल एलिफेंटा राष्ट्रकूटा ने बनाया था। त्रिमूर्ति एलिफेंटा में ही देखने को मिलते हैं। एलोरा केव्स वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूटा, अभी हमने देखा। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है एलोरा केव्स। एंड छत्रपति संभाजी नगर अब उसका नाम हो गया है महाराष्ट्र में। और 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। द केव टेम्पल बिल्ड बाय द राष्ट्रकूटा इन द अलोरा माउंटेन कहाँ पर है? छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। एलोरा केव टेम्पल्स जो हैं वो किससे रिलेट करते हैं? तो वो तीनों ही हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से रिलेट करते हैं। केव नंबर 1 to 12 बुद्धिज्म है, 13 to 29 हिंदुइज्म है, 30 to 34 जैनिज्म से रिलेटेड है। एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सा है? तो कैलाश टेम्पल एलोरा का रॉक कट आर्किटेक्चर का काफी फेमस एग्जाम्पल है, वर्ल्ड फेमस है। बिल्ड इन द्रविड़ा स्टाइल बाय कृष्णा वन ऑफ राष्ट्रकूटास। विच डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड द अलोरा कैलाश टेम्पल? राष्ट्रकूटा कैलाश टेम्पल, अगेन सेम ही है। विच रिलीजन हैड राष्ट्रकूटास प्रोटेक्शन? तो कौन से रिलीजन को राष्ट्रकूटा किंग के जो प्रोटेक्शन है वो मिलती थी? तो ब्राह्मणिज्म को जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानते थे। हालांकि जैन जो धर्म था उसको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड थी इनके टाइम में। तो मेन तो जैनिज्म आ जाएगा, वाइडर इन्फ्लुएंस क्योंकि उसका देखने को मिलता है। राष्ट्रकूटा रूलर जो अमोघ वर्ष थे उनके गुरु थे जैन आचार्य जिनसेना, जिन्होंने आदि पुराण लिखी थी। At that time, many followers of Jainism were found not only among the rulers and feudatories but also appointed to the post of military commanders, यानी military commanders भी बने थे जैनिज्म के जो भी फॉलोवर थे। केव्स ऑफ अजंता अलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद जो पहले हुआ करता था। ब्रिक बिल्ट टेम्पल ये कहाँ है? भीतरगांव में। दशावतार टेम्पल ये कहाँ है? देवगढ़, यूपी में ही है। एंड आंसर इज बी। एंड शिवा टेम्पल जो है वो भूमरा में है। विष्णु टेम्पल ईरान MP में है। ठीक है, याद रख लेंगे इन्हें। भीतरगांव कानपुर यूपी जो टेम्पल हमने ऊपर बात की
इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड 5th to 6th century एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक टेम्पल है ये इंडिया का। कहाँ है? कानपुर, यूपी में। ठीक है, गुप्ता रूलर्स के टाइम पे बना था। ब्रिक्स एंड स्क्वायर प्लेटफॉर्म फेसिंग ईस्ट, और ओल्डेस्ट टेम्पल है इंडिया का, और सेंक्टम इन है इसके इनसाइड, एंड टेम्पल राइजेस अ टॉल पिरामिड शिखर, नगरा स्टाइल में बना हुआ है। द पिनेकल ऑफ विच इज बिल्ट इन द्रविड़ स्टाइल, तो तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर जो है वो द्रविड़ा में बना हुआ है, while its carving and sculptures are in North Indian style. आर्किटेक्चर जो है वो ब्लेंड है हिंदू और बुद्धिस्ट का। टेम्पल ऑफ खंडरिया महादेव एट खुजराहो वाज बिल्ट बाय किसके द्वारा बना था? चंदेला किंग्स के द्वारा। छतरपुर में है एमपी में। द टेम्पल बिल्ड बाय चंदेला रूलर्स स्टिल प्रोक्लेम द एक्सीलेंस ऑफ चंदेला आर्किटेक्चर। These temples were mainly constructed 10th to 11th century AD. Among them, Khandriya Mahadev temple is the finest. Temples of Khajuraho are related with Hindu and Jain. 85 temples हैं खजुराहो में. These temples are associated with Vaishnav, Shiva, Shakti and Jain. मतंगेश्वर टेम्पल एट खजुराहो is dedicated to, किसको डेडिकेट किए गए हैं? शिवा को. Built during the time of King Dhang. The style of architecture नगर है. एंड कोणार्क सन टेम्पल जो है किसने बनवाया था? तो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो पुरी में है एंड नरसिम्हा वर्मन ने बनवाया था, जो कि बिलोंग करते हैं 13th सेंचुरी से. इज फेमस फॉर इज डिस्टिंक्टिव स्टाइल. इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं. ब्लैक पगोडा कोणार्क सन टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क को बोलते हैं. लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट सर्वाइविंग टेम्पल इन उड़ीसा कौन सा है? दैट इज लिंगराज टेम्पल. भुवनेश्वर में है. लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट, 180 फीट हाइट और प्योर नगरा स्टाइल है. लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर नगरा में है. द अंकोर वाट विष्णु टेम्पल इज लोकेटेड इन कंबोडिया. काफी फेमस है. सूर्य वर्मन ने बनवाया था. प्रेजेंट डे कंबोडिया 12th सेंचुरी में. एट हिज कैपिटल यशोधरापुर, प्रेजेंट डे अंकोर बोलते हैं. Originally dedicated to Vishnu, this temple built in Dravida style and largest complex है वर्ल्ड का. बोरोबुदर स्तूपा जो है वो कहाँ पे है? दैट इज इन जावा. सेम है ये अंकोर वाट वाला. फेमस बोरोबुदर स्तूपा लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ जावा, और ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. गोपुरम द टेम्पल ऑफ द्रविडन स्टाइल, तो ये क्या होता है? ऑर्नामेंटल एंड मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर अपॉन द गेटवेज. ठीक है. The Dravida style continued to flourish during the rule of Pandya as well. In the Pandya period, temples were small, but many enclosure walls were built around the temple courtyard. These walls were genuinely plain, but the entrance gateway called Gopuram were grand, huge, richly decorated with sculptures. These Gopurams are chief feature of Pandya architecture. The Rath temple of Mahabalipuram were built by, तो पल्लवास ने बिल्ड किए थे. रथ टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम ममलापुरम were built by Pallava rulers. These temple monolithic थे and carved on a single stone. Seven Rath temple of Mahabalipuram built by, किसने बनाए थे? नरसिम्हा वर्मन ने. सेवन रथ टेम्पल. During the time of Pallava ruler Narasimha Varman I, the Mamla style developed. Under this style, two types of monument बनाए गए, मंडपा and monolithic temples, जिनको रथ बोला जाता था. All the monuments are located in Mamlapuram या महाबलीपुरम. सप्त रथ जो है वो नरसिम्हा वर्मन I ने बनाया था, इसलिए इन रथ को 7 हैं, ये 7 पगोडा बोलते हैं. स्मॉलेस्ट कौन सा है? दैट इज द्रौपदी रथ. It has no ornamentation of any kind and shaped like animals such as lion and elephant. धर्मराज रथ जो है वो लार्जेस्ट है. रोकट टेम्पल एट महाबलीपुरम किसके द्वारा बनाया गया था? दैट इज पल्लवा. 3 टेम्पल्स ऑफ राजसिम्हा स्टाइल जो हैं पल्लवा आर्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि नरसिम्हा 2 राजसिम्हा जो थे उन्होंने शुरू किया था महाबलीपुरम में. द शोर टेम्पल, द ईश्वरा टेम्पल,
एंड मुकुंदा टेम्पल। द शोर टेम्पल फाइनेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अरेंज द फॉलोइंग टेम्पल्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सो क्रोनोलॉजी एक बार यहाँ से देख लेते हैं। 7 पगोडाज ममला स्टाइल में, शोर टेम्पल बना फिर महाबलीपुरम राजसिम्हा स्टाइल में, बृहदेश्वरा टेम्पल चोलास के टाइम में, एंड गंगईकोंडा चोलापुरम चोला यानी राजेंद्र चोल के टाइम पे। तो आंसर इज डी, डायनेस्टी से इसे याद रख लेंगे। Which one of the following complexes has a massive statue of Nandi considered biggest in India? That is Brihadeshwara temple. The Shiva temple at Tanjore, famous as Rajeshwara or Brihadeshwara temple, excellent example है Chora architecture and was built during Rajaraj I. Temple complex जो है largest and tallest है, may be regarded as finest example of Dravidian style. In the outer part of the temple, एक huge monolithic image है नंदी की, जिसको लार्जेस्ट इमेज ऑफ नंदी भी बोला जाता है। कहां पर? शिवा टेम्पल है तंजौर यानी बृहदेश्वरा में। ठीक है, बृहदेश्वरा राजा राजा वन के टाइम पे बना था। स्तूपा सांची स्तूप है एंड हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क दशावतार टेम्पल, दशावतार देवगढ़ में है। तो D3 एक ही में है, आंसर इज बी। पेंटिंग, बाग पेंटिंग एंड हेडलेस जो स्टैचू मिला है दैट इज मथुरा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलिफेंटा केव है महाराष्ट्र में। श्रवण बेनेलगोला जो है वो टेम्पल है, स्टैचू है गोमतेश्वर वाला ना, सही। हाँ, तो आंसर इज बी। बाकी यहाँ से पढ़ लेते हैं। एलिफेंटा लोकेटेड इन महाराष्ट्र, 7 केव्स हैं, 56 सेंचुरी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा erected by चामुंडराया। और टेम्पल्स ऑफ खजुराहो इन MP built by चंदेला रूलर, और सांची स्तूप by अशोका लोकेटेड इन MP। हम्पी कर्नाटक में है, नागार्जुनकोंडा आंध्र में है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में है, अरिकमेडु पुडुचेरी में है। तो ये जस्ट नाम याद रख लेंगे, कई बार जगह के नाम भी हमारे सामने आ जाते हैं एंड वी गेट कंफ्यूज्ड इन दैट। भीमबेटका MP में है, शोर टेम्पल तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क असम, आई थिंक नेशनल पार्क इज करेक्ट। इनमें से बताना है तो एलोरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, रॉककट केव्स के लिए फेमस है, लेकिन राष्ट्रकूटास के टाइम पे बनी थी, लेकिन इनका कोई भी जो रिलेशन है वो शाका से नहीं है। मीनाक्षी टेम्पल का जो है पांड्यास से रिलेशन है, यानी पांड्यास के टाइम पे था, तो ये भी गलत हो गया। खजुराहो हालांकि सही है क्योंकि हमने पढ़ा चंदेल के टाइम पे थे, एंड महाबलीपुरम चोलास के टाइम पे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस पे आ जाते हैं। बैद्यनाथ धाम जो है दिस इज रिलेटेड टू शिवा। सारनाथ इस फर्स्ट सरमन दिया था। दिलवाड़ा इज अ जैन टेम्पल एंड बद्रीनाथ इज अ विष्णु टेम्पल। ठीक है, नेक्स्ट सन टेम्पल कोणार्क में है, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, हवा महल जयपुर में है, एंड गोमतेश्वर का स्टैचू हमने ऊपर भी देखा कर्नाटक में है। द ब्रह्मा टेम्पल ऑफ पुष्कर इज फेमस इज इन विच फॉलोइंग स्टेट? तो राजस्थान में ब्रह्म टेम्पल पुष्कर, पुष्कर लेक अजमेर के पास में। सोनागरी, the highest among 103 Jain temples, lies in the proximity of Datya in MP. It is sacred place of Digambar. White Jain temples are situated all around Sonagri. At present 77 temples hill पर हैं and 26 villages में हैं। Thus total 103 है। 57 temples situated in the hill main temple है, जो कि चंद्र प्रभु जो थे भगवान उनका है। Jain temple in Abu is made up of marble. दिलवाड़ा जैन टेम्पल एट माउंट आबू सिरोही राजस्थान मार्बल का बना हुआ है, बिल्ड बाय
विमल शाह, a feudatory of Bhimadev I चालुक्य यानी सोलंकी, ruler of गुजरात। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में है, राजस्थान। The same question again। नैमिषारण्य फेमस पिलग्रिमेज जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सीतापुर, यूपी में। इट इज बिलीव दैट महर्षि ददाची जो हैं उन्होंने अपनी बोन्स को यहाँ पे गॉड को डोनेट कर दिया था, फ्रॉम विच द वज्र वाज मेड, विद इट इंद्र स्लू द डेमॉन्स, यानी डेमॉन्स के खात्मा किया था उन्होंने फिर इनकी मदद से। सो ये चैप्टर आर्किटेक्चर का हमारा यहीं खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चंस जो हैं, इतने ही टॉपिक हैं जो रिपीट होते रहते हैं। एंड लेट मी नो कैसा था, एंड आई होप यू रियली लाइक इट। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी पीवाईक्यूज को समझना चाहते हैं या टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं। एंड आई रियली होप कि ये सीरीज आपकी मदद करेगी। थैंक यू, बाय बाय।